अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर लबीक अफजल है और मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल यानी कि सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद में एज अ हाउस ऑफिसर काम करता हूँ। और आज ईद का दूसरा दिन है और मेरी ड्यूटी थी सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। अभी मैं घर आया हूँ। ये वीडियो मैं कभी भी ना बनाता, लेकिन जो वापसी पे आते हुए मैंने इधर फैसलाबाद में और मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में यही हालात होंगे, जो हालात देखे हैं, आवाम का एटीट्यूड, बिहेवियर, रिस्पॉन्स देखा है, उससे यकीन माने इतना दुख हुआ है कि क्या बताऊं। और उसी लिए मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि जी एक तरफ हम सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ईद के दिनों में इमरजेंसी में मरीज देख रहे हैं, और मरीज भी आम नहीं, कोरोना के मरीज देख रहे हैं। और दूसरी तरफ अवाम का ये हाल है कि जी ना मास्क पहने हुए हैं और एक बाइक पे दो लोग बैठे हुए हैं, तीन लोग बैठे हुए हैं, और पूरी फैमिलीज लेके अपने जो हैं थोड़े से बूढ़े लोग उनको लेके, बच्चों को लेके निकले हुए हैं। मतलब मुझे नहीं समझ आता कि ये अवाम कब इसका रिस्पॉन्स इतना जो है ना वो रिस्पॉन्सिव हो गई है अवाम, कि वो सोचे कि भाई अगर कुछ हो रहा है तो वाकई दुनिया में कुछ हो रहा है, कोई वबा आई है तो उसके पीछे कोई हकीकत है, कोई ड्रामा नहीं हो रहा। तो एक तरफ हम मरीज देख रहे हैं, ठीक है, और उधर सिचुएशन ये है कि एक दिन में 12 घंटे की इमरजेंसी में कम से कम 12-15 मरीज आए हैं जिनका कह लें सांस उखड़ा हुआ है, बुखार है, खांसी है, गला खराब है। और ये बात सुन लें कि इन मरीजों को पहले कोई भी मसला नहीं था, कोई दिल का मसला नहीं, ठीक है, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी का, कोई दमे का मसला नहीं। 3 दिन पहले अचानक बुखार होता है, ठीक है, खांसी शुरू होती है और साथ ही उनका सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। जब इधर अस्पताल लाते हैं तो उनके खून में जो ऑक्सीजन की मिकदार है, एक आम बंदे के जिसे हम ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं, वो होती है 95 से 100% के दरमियान। और इन लोगों के अंदर जो मैं बता रहा हूं, जो कोरोना के पेशेंट्स आते हैं और जो इतना सिवियरली अफेक्टेड होते हैं, उनके अंदर वही ऑक्सीजन की मिकदार 60 पे, 50 पे, इवन कि आज मैंने खुद पेशेंट देखी है फीमेल, ठीक है, और उनका 40 से नीचे उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जा रही थी, इनके खून में उनकी मिकदार एक आम बंदे के 100 है तो उनके 40 थी, ठीक है। और वो भी 40 वैसे नहीं थी, 40 थी ऑक्सीजन के साथ। उनको 12 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जा रही थी मास्क के जरिए, जिसके बाद उनकी 40 थी, यानी कि उसके बगैर उनकी 10-15 पे जा रही थी। और उनको भी आईसीयू शिफ्ट किया और इतना मतलब पैनिक क्रिएट हुआ। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के बहुत से मरीज, ठीक है ना, बाकी भी मरीज इस तरह के ही थे, कोई हिस्ट्री और नहीं है, कोई उनमें मसला नहीं है। तो उनका जब एक्सरे करवाते हैं तो उनके लंग्स में कह लें एक तरह से खराब तरीन, बहुत खराब हुए हैं। फिर सीटी कराते हैं तो मजीद चीजें कंफर्म होती हैं। और अवाम अभी तक हमारी इस सिचुएशन में पड़ी हुई है कि जी ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, पैसे मिल रहे हैं डॉक्टर्स को, पता नहीं एक पेशेंट का $10,000 मिलता है, और यहाँ के पता नहीं ये ड्रामा है जी वैक्सीन बेचने का। वैक्सीन तो अभी कोई ईजाद ही नहीं हुई, ठीक है ना। तो फिलहाल इस ड्रामे को सीरियस लें, ठीक है ना। तो वरना ये ड्रामा वाकई आपकी जिंदगी को ड्रामा बना सकता है, जिस तरह हमारी जिंदगियां फिलहाल डॉक्टर्स की जिंदगी ड्रामा बन चुकी हैं, ठीक है। हम सुबह से लेकर यहाँ तक मास्क पहनते हैं, हमारे यहाँ से नाक जो है देखे रेड हो चुके हैं मास्क पहन के। मेरे हाथ अगर आप देख सकें, मेरे नहीं बल्कि सब कलीग्स के, ये हाथों पे वाइट अगर आपको नजर आ रहा हो तो पसीना, और जो हम ग्लव्स पहनते हैं उनके अंदर पाउडर होता है तो वो जम चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये और इतनी मिजरेबल सिचुएशन है, ठीक है, इतनी मतलब टेरिबल सिचुएशन है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। फैसिलिटीज फुल हो चुकी हैं, ठीक है ना। फैसलाबाद की जहां तक बात करूं, आईसीयू फुल है, ठीक है ना। पहले गुलामाबाद फुल हुआ, फिर अलाइड फुल हुआ, डीएचक्यू में अब वार्ड्स पे वार्ड्स बना रहे हैं कोरोना के, और लेकिन आईसीयू की फैसिलिटीज उतनी ही है हमारे पास। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अवाम कब इसको सीरियसली लेगी, ठीक है ना, कब अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को इख्तियार करेगी, कब मास्क पहन के रखेगी। बाकी बहुत सीरियस सिचुएशन है, ठीक है ना। मैं डरा नहीं रहा, बहुत से लोग रिकवर करते हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, यानी कि शरह अमवात इस बीमारी की बहुत कम है। लेकिन अगर एक पूरी आबादी में जिस तरह भी हम केसेस देख रहे हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट 70,000 केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं, तो अराउंड आई गेस 50 तो परसों थे, तो 60 के अराउंड होंगे, 50-55-60। तो अगर इतने केसेस अभी रिपोर्ट हुए हैं तो अगले दिनों में कितने ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हर 12 घंटों में एक अस्पताल की एक इमरजेंसी में 10 से 15 मरीज आ रहे हैं, ठीक है। उनको बाद में कंफर्म करेंगे, उनकी सैंपलिंग करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं, फिर जाके कंफर्म होता है। लेकिन वो सस्पेक्टेड है, और इतना हद तक सस्पेक्टेड है कि उनकी ऑक्सीजन, उनकी सांस जो है, उनका कह लें उनके फेफड़े जो हैं ज़ाहिर देखने में एक्सरे सीटी पे बिल्कुल एग्जैक्ट वही पिक्चर देते हैं जो कि कोरोना के पेशेंट्स की होती है। तो खुदारा इसको सीरियस लें, ठीक है ना। आपकी एक मेरे डॉक्टर होने के नाते, एक भाई होने के नाते आपके, ठीक है ना, बेटा समझ के जो भी आपके मतलब कह लें हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, ठीक है। काइंडली इसको सीरियस लें। अगर किसी को शौक है और आपका कोई दोस्त जानने वाला समझता है कि भाई ये सारा फ्रॉड है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, डॉक्टर जो है वो किडनी का मरीज आता है उसको भी कोरोना लेवल कर देते हैं, दिल का मरीज आता है उसको भी कोरोना लेवल कर देते हैं, या कोई भी मरीज आता है उसको कोरोना लेवल करके पैसे बटोर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो आप उसको
ٹھیک ہے نا. اگلی میری فرائیڈے کو ایمرجنسی ہے, سول ہسپتال میں آپ کسی بھی ٹائم آ جائیں, آپ کو میں آئسولیشن وارڈ میں لے جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. آپ بغیر ماسک کے, بغیر آئی گلاسز کے, گوگلس کے, بغیر کسی فیس شیلڈ کے آپ کو میں وزٹ کرواؤں گا. آپ پہنیں گے, میں سب کچھ پہنوں گا, ٹھیک ہے, میں ماسک بھی پہنوں گا. تو آپ وزٹ کریں گے آئسولیشن وارڈ کا, اور مجھے امید ہے پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ جو ہے یہ واقعی یہ کوئی ایک مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایک کانسپریسی تھیوری نہیں, کوئی عالمی سازش نہیں ہے, بلکہ واقعی ایک وبا ہے اور اس کو ہمیں سیریسلی لینا ہے. تھینک یو سو مچ.